तो ऐसा क्यों लग रहा है कि समाज कायर होता जा रहा है हमारा, और आपको इस तरह की बात कहनी पड़ रही है? जग भी बहुत रहे हैं। जग भी तो रहे हमारे जैसे। जगाने से तात्पर्य क्या है आपका? किस तरीके से जगाना चाहते हैं? एकता। क्यों? आप कहते हैं मैं जाति नहीं मानता, मैं धर्म नहीं मानता, तो आप इंसान को एक कीजिए ना। आप वहाँ सनातन ही जोड़ देते हैं। सनातन का मतलब कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं, सनातन का मतलब बौद्ध धर्म जिसमें बसो सारे धर्मों को ही करना चाहते हैं। पूरी बात वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा, हम उस सनातन धर्म की बात कर रहे हैं जिसके मंदिरों से आवाज निकलती है विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, प्राणियों में सद्भावना हो। और जो इस चीज को नहीं मानते वो दूसरे धर्म को मानते हैं। अगर वो नहीं मानते तो वो मानव है नहीं है, मानव समाज में रहने के लिए। दूसरे धर्म की बात कर रहा हूँ मैं सर, जो वो अपना पालन। धर्म हमारे हैं, सब धर्म हमारे हैं, जिसमें मानवता सबसे पहले हमारा उद्देश्य मानवता। तो एकता की जरूरत क्यों है? समाज बिखर रहा है क्या आपकी नजर में? बहुत ज्यादा जातिवाद के नाम पर रोटियां सेकी जा रही हैं श्रीमान, आपको न्यूज नहीं पढ़ रहे आप? जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आजकल जो बहुत चर्चा का विषय बने हुए हैं धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग, तो बागेश्वर धाम करके कोई जगह है जहां से ये प्रवचन देते हैं। मैंने भी इनको सुना, मैं उतना ज़्यादा इनको नहीं जानता हूं, पर मैंने इनके वीडियो देखे और कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आप बागेश्वर धाम के ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाएं। तो इसी वीडियो को मैं आपके लिए सामने लेकर आया हूं और एक बढ़िया मेरे को इंटरव्यू वीडियो मिला। ये धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग करके जो ये पर्सन है, ये बागेश्वर धाम पे लोग जाते हैं इनके पास और ये लोगों का मन पढ़ लेते हैं, मैंने ये सुना है। तो इनके विचार भी सुनते हैं इंटरव्यू में, क्या ये एग्जैक्टली सोचते हैं। क्योंकि देखिए, जहाँ तक सनातन धर्म की बात है और हम लोग भी सनातन धर्म की ही बातें करते हैं, तो अब ये जांचना परखना है क्या कोई ये ढोंगी बाबा तो नहीं है जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो इस इंटरव्यू को सुन लेते हैं जो टीवी पे आया था। तो मैं वीडियो चलाता हूँ स्क्रीन पे और वीडियो के एंड में मैं अपने विचार ज़रूर बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बढ़ता मध्य प्रदेश कॉन्क्लेव में। और ये एक ऐसा सेशन है जिसमें एक ऐसे व्यक्ति मेरे साथ बैठे हैं जो शायद मेरे मन में अभी क्या सवाल चल रहे हैं उनको उन्होंने पढ़ लिया होगा। अब जवाब क्या आते हैं तो देखने वाली बात होगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो बिना बताए लोगों की समस्या को पेपर पर लिख देते हैं और उसका फिर सॉल्यूशन देने की कोशिश भी करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है शास्त्री जी आपका। शास्त्री जी महज 26-27 साल की उम्र और लाखों फॉलोअर्स, इसे कैसे देखते हैं? कभी एहसास हुआ था कि इतनी कम उम्र में इतनी फैन फॉलोइंग हो जाएगी, इतने भक्तगण हो जाएंगे आपके और उनकी समस्या का निदान कर रहे होंगे आप? जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। इन सब पर कृपा ईश्वरीय कृपा होती है। हम आप कोई नहीं होते हैं जो चुन सकें कि हमें कौन सा कार्य करना है। ईश्वर पहले से चुनता है कि किससे क्या कार्य करवाना है। ये बालाजी की कृपा और साथ में हमारे दादा गुरु का आशीर्वाद। तो बालाजी की कृपा से एक ब्राह्मण परिवार में दास का जन्म हुआ, तो वहाँ से यह परंपरा पर दरबार की कथा की आदि की प्रारंभ हुई। फिर दादा गुरु ने हाथ पकड़ करके बालाजी के चरणों में लगा दिया, तो निरंतर मानव सेवा में लगे हुए हैं। तो हमें लग रहा कि ये किसी व्यक्ति की सोच से ये कार्य निश्चित नहीं होता, ईश्वर स्वयं निश्चित इसको करके भेजता है कि किससे क्या करवाना है। अभी बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही होगी, इतने सारे लोग सामने बैठे हैं आपके। कभी नहीं, अब आदत हो गई। अच्छा, इससे ज़्यादा की आदत हो गई है? ज़्यादा की आदत हो गई तो कम है। लेकिन लगा 2 साल में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। आप कहते हैं कि एक अभाव का जीवन था, प्रभाव का जीवन है। कैसे देखते हैं इसको? और कोरोना के टाइम से सोशल मीडिया आते ही एकदम आप बहुत तेज़ी से वायरल हुए हैं। दरबार परंपरानु अंतर्गत विगत 3 पीढ़ी से चल रहा। हमारे दादा गुरु जी भी चलाते थे, दरबार लगाते थे, परंतु उस वक्त मीडिया वो नहीं आते थे, ना उसका उपयोग करते थे। हमने दरबार भी प्रारंभ किया, दादा गुरु की प्रेरणा की, जो उन्होंने आदेश दिए थे वह सेवा भी प्रारंभ की। और साथ ही साथ जो आपने कहा है कि 2 वर्ष में यह दरबार बड़ा प्राचीन है, परंपरानु अंतर्गत लोगों तक पहुँचा, अब पहुँचा, आप तक अब पहुँचा। तो हमें लगता है कि आपकी खोज अब तक हो पाई है, वो पहले खोज कर चुके थे आज से 300 वर्ष पहले। आपने कहा कि ईश्वर की शक्ति है, मैं कुछ नहीं हूँ, तो ईश्वर ने आपको क्यों चुना? ये एक जहन में सवाल आता है लोगों के। कुछ रहा होगा, आपके दादा गुरु का आप जिक्र करते हैं, आपका परिवार भी बहुत लंबा है, आप बताते हैं कि आप टोटल 10 भाई हैं, चाचा के मिला। हाँ, चाचा के मिला, कजिन सभी मिला। तो आपको क्यों चुना? ये दादा, इस बात पर जवाब दे पाना बड़ा मुश्किल है। ये गुरु की कृपा है। हम लोग कई बार कोशिश करते हैं, हम लोग कई बार कहते हैं कि हमने गुरु को चुना, पर हकीकत ये होती है कि गुरु स्वयं देखता है कि किसको हमें पकड़ना है। तो 10 भाइयों में गुरुदेव ने हमें पकड़ा, ये हमारा सौभाग्य है। अब इसका जवाब हमसे बेहतर तो हमारे दादा गुरु जी दे सकते थे, लेकिन उनका शरीर तो नहीं है, पर सूक्ष्म रूप में उनके संस्कार हमारे पास हैं। लेकिन इसका जवाब हम यही देंगे कि गुरु की विलक्षण सोच थी, गुरु की कृपा थी, और शिष्य के पास तो सिर्फ समर्पण के अलावा कुछ नहीं बचता, वो हमारे जीवन में है। तो ये जो अभाव से प्रभाव तक की जर्नी रही है,
सोचा था कभी ऐसा इस तरह की चीज़? सौभाग्य है। अभाव का जीवन बड़ा सौभाग्य। अभाव नहीं होता तो शायद आज हम प्रतिदिन अन्नपूर्णा भंडारा का क्रम नहीं प्रारंभ कर पाते। अभाव नहीं होता तो हम अपने जीवन में गरीब बेटियों का विवाह नहीं करवा पाते। तो हमारे लिए सौभाग्य। लाखों लोग भारत में ऐसे हैं जो अभाव से जीवन जी करके, यहाँ पर भी अनेक लोग ऐसे बैठे हैं जो अभाव की जिंदगी जी करके अनेक उच्च पदों पर पहुंचते हैं। हमारे लिए ये वरदान प्राप्त है कि अभाव रहा तो हम आज लोगों की पीड़ा को समझ पा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आप खुद कहते हैं हमेशा कि अभाव में जब आदमी रहता है तो प्रभु के ज़्यादा करीब रहता है। अब तो आप प्रभावी हो गए हैं, लाखों अनुयायी हैं आपके, तो ईश्वर के उतने ही अनुयायी और प्रभाव बागेश्वर बालाजी का है हमारी सोच में। ठीक। कृपा बालाजी की, प्रभाव बागेश्वर बालाजी का, और अनुयायी भी बागेश्वर बालाजी की। बागेश्वर धाम सरकार हमारा नाम नहीं, हमारा नाम तो धीरेन्द्र कृष्ण है। बागेश्वर धाम सरकार तो बागेश्वर बालाजी का है। तो आज भी हम यूँ मान करके चलिए, कल फटा कपड़ा पहनते थे तो आप लोग ये ला करके तान देते हैं तो ये पहन लेते हैं, पर हम आज भी अभाव में जी रहे हैं। उसका सिर्फ सिद्धांत इतना बदल गया, देखने की दृष्टि। देखने की दृष्टि बदल गई। एक चीज़ और, कई बार चैलेंज किया गया आपकी इन शक्तियों को, कई बार लोग पहुंचते हैं, उसे किस तरीके से आप देखते हैं? साइंस की कसौटी पर अपनी इन शक्तियों को कहाँ देखते हैं आप? देखिए, जब तक मन में किसी भी व्यक्ति के कोई भी संदेह उत्पन्न नहीं होगा तब तक उसका निराकरण नहीं होगा। विज्ञान जहाँ विराम होता है, अध्यात्म वहाँ से प्रारंभ होता है। और रही बात शक्ति की, तो ये पराविज्ञान है। आदिकाल से ऐसे लोग चले आए हैं जिन्होंने भगवान पर, भगवान की शक्ति पर अनेक बार उन्होंने देखना चाहा, परखना चाहा, उसके कसौटी पर कसना चाहा, पर शक्ति शक्ति होती है। और हमारी दृष्टि में जो भी आता है हमें सब स्वीकार है। कृपा करवाने वाले बालाजी हैं, वो अपने आप नतमस्तक करवा देते हैं। उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे जो कहते हैं कि नहीं, ये तो माइंड रीडिंग है, केवल आप भूतकाल बता सकते हैं लेकिन कोई भविष्य काल या किसी की समस्याओं का निदान कोई नहीं कर सकता, जो लिखा है उसका वो लिखा है? बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत अच्छी बात। इस पर बहुत लोगों के मन में तर्क रहते हैं। इस पर हम जवाब यह देना चाहते हैं कि कोई शक्ति होती या नहीं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो बागेश्वर बालाजी दरबार है। भविष्य वक्ता कोई इंसान नहीं हो सकता है, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज हैं। वो त्रिकालज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान। हम कभी भी नहीं कहते कि हम भविष्य बताते हैं, भविष्य के संकेत देते हैं जो हमें गुरु कृपा से प्रेरणा में आते हैं, जो गुरु कृपा से हमें लगता है कि ऐसा होगा, उसको हम संदेशा दे देते हैं। अब आप कहेंगे कि विज्ञान के तथ्य में, विज्ञान के जमाने में इसको कैसे माइंड रीडिंग तो नहीं है। देखिए श्रीमान जी, माइंड रीडिंग की एक सीमा है, एक मर्यादा है, उसके बाहर वो नहीं जा सकते हैं। और देखिए, कई जगह ऐसी हैं जिनमें एक स्थान बागेश्वर धाम भी है जहाँ आज भी विज्ञान नतमस्तक है। जब प्रभाव की तरफ जीवन बढ़ता है आचार्य जी, तो कई सवाल उठने शुरू हो जाते हैं परिवार से भी। हमने देखा कि जो दूसरे गुरुजी हैं उनके पास आपके परिवार के लोग पहुंचते हैं, वो गुरुजी उनको कहते हैं कि उन्होंने एक आत्मा को कैद कर रखा है अपने पास। जी, तो परिवार से ही सवाल उठ रहे हैं और परिवार दूसरी जगह जा रहे हैं। जी, ये सूक्ष्म विचारधारा का प्रभाव है। हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं, ना कोई हमारा किसी से विरोध है, ना विरोधाभास है। सब हमारे अपने हैं। कोई पत्र चढ़ाता, कोई पुष्प चढ़ाता, कोई आत्मा को कैद करके रखा है किसी, ऐसा स्वप्न में नहीं हो सकता। जिनके लिए उन्होंने कहा, आत्मा को कैद करने वाला व्यक्ति हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकता। आत्मा को कैद करने वाला व्यक्ति हनुमान जी की साधना नहीं कर सकता। या तो हनुमान जी नहीं है या आत्मा नहीं है, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। आत्मा मतलब भूत, और भूत को बस में करने वाला हनुमान जी की सेवा नहीं कर सकता, हनुमान जी को धारण नहीं कर सकता, हनुमान जी का मुगदर नहीं ले सकता। या तो हनुमान जी नहीं है या आत्मा नहीं है। तो लाखों लोगों को जो समस्याएं हैं उनकी तो दूर कर रहे हैं आप। परिवार वालों से कभी बात होती है, उन्हें समझाने की कोशिश होती है इस चीज को? सामंजस्य है, कोई ऐसा विरोधाभास नहीं। वो किंचित मात्र कोई दूसरी गद्दी लगाने की भी कोशिश करता है, वो कहते हैं हमें धमकी दी जा रही है। नहीं, ऐसा है। कई बार आप हो सके तो आप उनसे जरूर बात कीजिए। हमारे पास तो ऐसा कोई भाव नहीं आया। अभी हम मिले ही थे कुछ दिन पहले, 8-10 दिन पहले। क्यों मान के, अगर कोई दूसरी गद्दी लगाना चाह रहे तो कोई स्वागत है, कोई दिक्कत हम नहीं मिल पा रहे हैं ना। एक महीने में 8 से 10 लाख लोग आते हैं, सबको मिल नहीं पा रहे। हम तो चाहेंगे अगर आप भी ये छोड़ के चलें तो बहुत अच्छा है। ये मोह माया है। आप भी लगाएं तो मोह माया नहीं है, मतलब आप अपना सेवा करने के अनेक प्लेटफॉर्म है। कोई राजनीति से मानव सेवा कर रहा, कोई धर्मनीति से मानव सेवा कर रहा है। तो अगर आपको यहाँ कम लग रहा हो तो यू कम हियर बागेश्वर धाम। ठीक नहीं, कम ज़्यादा की बात। लेकिन एक चीज़ है, लाखों लोग आते हैं आचार्य जी आपके यहाँ पर, सबको तो आप नहीं सुन पाते, उतना समय भी नहीं होता होगा, तो सबके कष्ट कैसे दूर होंगे? बालाजी, हम फिर कहते हैं, हमेशा हमने कहा बागेश्वर धाम पर किसी व्यक्ति विशेष की कोई महिमा नहीं है, हमसे जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। बागेश्वर धाम स्वयंभू हनुमान जी का एक तीर्थ है, जहाँ हनुमान जी की स्वयं की ऊर्जा है, सन्यासी बाबा की साधना की ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है। उससे कनेक्ट होने की जरूरत है, ना कि धीरेन्द्र कृष्ण से कनेक्ट होने की जरूरत है। एक चीज़ और है, अंधविश्वास का जिक्र बार बार होता है। ये विश्वास और अंधविश्वास की लाइन को आप कैसे खींचते हैं? कभी इसको विराम नहीं किया जा सकता, ये अनवरत चलता रहेगा। अगर अंधविश्वास नहीं होगा तो विश्वास शून्य हो जाएगा, और विश्वास नहीं होगा तो अंधविश्वास शून्य हो जाएगा। विज्ञान नहीं होगा तो पराविज्ञान की चर्चा शून्य हो जाएगी, और केवल पराविज्ञान नहीं होगा तो विज्ञान की चर्चा शून्य हो जाएगी। केवल उजाला हो तो अंधकार की महिमा मिट जाए, उजाले की महिमा मिट जाएगी, और केवल अंधकार हो तो अंधकार की महिमा मिट जाएगी। दोनों का होना जरूरी। रामायण में राम थे तो रावण जरूरी, रावण के बिना रामचरितमानस में राम जी की महिमा नहीं हुई है। जितने आचार्य हैं, संत हैं,
वो हमेशा ये कहते हैं कि भगवान को मानिए, उनसे कभी मांगिए मत, उनके प्रति समर्पित हो जाइए। जी। लेकिन अगर इंसान भगवान के प्रति समर्पित हो गया सर बाबा जी, तो आपके पास तो नहीं आएगा, वो आपके पास तो समस्या लेकर ही आता है अपनी। हम भी यही चाहते हैं कि सब ईश्वर से समर्पित हों, हम भी अंधविश्वास के खिलाफ मोर्चा खोलें। दरबार लगाने का ध्येय और सिद्धांत यही है कि इंसान कतई भगवान नहीं हो सकता। तमाम जो संत हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई आदमी खुश रहे, तमाम मोह माया से ऊपर आए, भगवान के प्रति समर्पित हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा। आपके पास जो आते हैं वो ज्यादातर दुखी लोग ही आते हैं। हाँ, आना भी चाहिए, स्वागत है उनका। हमारी दृष्टि में अब महापुरुषों की बात अलग है, संतों की बात अलग है। संत जो कह रहे हैं वो बहुत ऊंचा ज्ञान है, बहुत अद्भुत ज्ञान है। उस ज्ञान में हमारे जैसे लोग तो पढ़ पाना बड़ा मुश्किल है। हम यही कहेंगे, आप जहां हैं, जो कर रहे हैं, उसी में आप ये मानिए कि चलिए कि ईश्वर की कृपा है। बस उनको भजना, उनको धन्यवाद देना बंद मत करिए। एक चीज़ और, सोशल मीडिया का मैंने जिक्र किया शुरू में कि बहुत अब लोग आपसे वहाँ पर जुड़ रहे हैं। 1-2 साल में और ज़्यादा ये संख्या बढ़ी है। जी। लेकिन एक चीज़ ये भी कही जाती है आपके बारे में कि आपको भी पता चल गया कि सोशल मीडिया पर बने कैसे रहना, और इसके लिए आप एक से एक बयान देते रहते हैं। आप लोगों को कहते हैं कि बुलडोज़र खरीद लीजिए घर में। हमारा न्यूज़ में बने रहने के लिए कोई भी बयान नहीं है, ना हम कभी ये चाहते हैं कि हम फ्रेम में बने रहें या टीवी में बने रहें। बुलडोजर वाले बयान का अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो देखिए, हमारा वह बयान एकदम अहिंसक था, अहिंसक। उसमें हिंसा को लेस मात्र स्थान नहीं था। उसमें सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए बात की थी। राम हमारे इष्ट हैं, आराध्य हैं, पूरे विश्व के पूज्य हैं, और कोई आपके पिता के ऊपर सरकार पत्थर मारे, और संविधान ये काम नहीं कर पा रहे हैं क्या? एक मिनट, आपके पिता के ऊपर कोई पत्थर मारे या मारने आ जाए तो उसकी रक्षा करने की आजादी संविधान ने भी दी है। तो हमने सिर्फ रक्षा की हर बात घर की में है। बुलडोज़र खड़ा हो जाना चाहिए इस हिसाब से। तो बिल्कुल, अगर आपके पिता पर कोई मारे, पुलिस जब तक आएगी तब तक तो मर्डर हो पुलिस जाएगा। प्रशासन, सरकार, कानून, कोर्ट, ये है, जरूरत नहीं है। जब बाद में फोन लगाएंगे, बुलडोजर जब से ही पुलिस निपटेंगे। आएगी, जब फोन लगाएंगे तब ये आएगी। कहा जाता है कि अगर एक कातिल को आप सजा देना चाह रहे हैं, मतलब उसको मार दे रहे हैं, तो आप दूसरे कातिल बन जा रहे हैं खुद। तो ये तो उसी वाली नहीं, लिस्ट में जा रहे हैं। अहिंसक, हम तो वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा करते हैं। कैसे अहिंसा कैसे होगी सर बुलडोजर? अहिंसा पूर्ण रूप हमने बयान दिया। बुलडोजर का मतलब आत्मरक्षा के लिए अपने पास व्यवस्था रखना। अगर कैसे? तो अगर आपको दिक्कत है कि आपको डर है तो आप क्रेन रख लो। वो भड़काऊ कैटेगरी में नहीं लगा आपको बयान? बिल्कुल नहीं। हिंसा अगर अपनी रक्षा के लिए अगर बुलडोजर रखना अगर जो है भड़काऊ है तो आपको लग रहा है हमें कि लगता है ये होते रहना चाहिए। ये समाज अब ऐसा हो गया है कि यहाँ पर जरूरत आन पड़ी है कि भाई हमें बुलडोजर रखना पड़ेगा, हमें अपनी आत्मरक्षा खुद करनी पड़ेगी। इस तरह का समाज आप मान ये रहे हैं? आदिकाल से। हमारे भारत वर्ष में तो ये कहा जाता है शांति प्रिय देश। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं तो वो आत्मनिर्भरता अलग है ना। अगर वो कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो, तो हम भी रक्षा के लिए आत्मनिर्भर बन रहे हैं। नहीं तो फिर इंसान खुद पुलिस बन जाए, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, इंसान पुलिस नहीं, कानून को हाथ में नहीं लेना। आत्मरक्षा के लिए कोई भी वस्तु रखना। ये गन क्यों दी जाती है? गन का लाइसेंस क्यों दिया जाता है? ये बंद करवाओ, पुलिस के पास तो खुद है। और भी आपके बहुत सारे बताइए अगर हम गलत बोल रहे हैं। और भी बयान है आचार्य जी। आप जो आपके अनुयायी हैं उन्हें पागल कहते हैं। हाँ, अच्छा है। क्यों? पागल का मतलब प्रभु को पाकर के जो गल जाए वो पागल। पागल का अर्थ है, पागल को आप उल्टा पढ़ो तो लग पा, प्रभु के चरणों में लग जाओ, वो पागल। अपने आप को अछूत कहते हैं आप? हाँ? अपने आप को अछूत कहते हैं? बिल्कुल, चारों वर्ण हमारे अंदर हैं। शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, धर्म की रक्षा के लिए हाथ उठाते नहीं, आप तो कहते हैं ना जातिवाद का मैं जिक्र नहीं करता, लेकिन आप कह रहे हैं चारों वर्ण हमारे अंदर हैं, इसलिए जातिवाद की कोई बात नहीं। तो अछूत कैसे हैं फिर? हाँ? अछूत कैसे हैं? अपने आप को कहते हैं। क्यों हैं? मतलब मैं वही जानना चाहता हमें ये लगता है कि हमारी गांव की भाषा है, आप हमें छूना नहीं, हम अछूत हैं। उस वक्त गांव की भाषा में, गांव का एक कहावत है, भैया हमें छूना नहीं, हम अछूत हैं। तो गांव की कहावत में वो संबोधित किया था, ना कि अपने आप को अछूत सबसे संबोधित करके या किसी व्यक्ति को जलील करके हमने अछूत कहा। सनातनियों को कायर कहते हैं आप? जी, सनातनियों को। हाँ, अगर सनातन की बात आती है और बुजदिल बनकर घर पर बैठ जाते हैं तो वो कायर हैं। राम की बात आती है और राम के लिए जबान नहीं उठती। संतों की बात आती है, धर्म की बात आती, और अगर कोई बाहर नहीं उठता, मुंह नहीं खोलता, अपनी वाणी नहीं खोलता, तो वो बिल्कुल कायर हैं प्यारे। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि समाज कायर होता जा रहा है हमारा, और आपको इस तरह की बात नहीं पड़ जग रही? भी बहुत रहे हैं। हाँ। जग भी तो रहे हमारे जैसे। जगाने से तात्पर्य क्या है आपका? किस तरीके से जगाना चाहते हैं? एकता। क्यों? आप कहते हैं मैं जाति नहीं मानता, मैं धर्म नहीं मानता, तो आप इंसान को एक कीजिए ना। आप वहाँ सनातनी जोड़ देते हैं। सनातन का मतलब कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं, सनातन का मतलब वो धर्म जिसमें बसो सारे धर्मों को एक करना चाहते हैं। पूरी बात। वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा, हम उस सनातन धर्म की बात कर रहे हैं जिसके मंदिरों से आवाज निकलती है, विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, प्राणियों में सद्भावना हो। और जो इस चीज को नहीं मानते वो दूसरे धर्म को मानते हैं। अगर वो नहीं मानते तो वो मानव नहीं है, मानव समाज में रहने के लिए। दूसरे धर्म की बात कर रहा हूँ मैं सर, जो वो अपना पालन धर्म हमारे हैं, सब धर्म हमारे हैं, जिसमें मानवता सबसे पहले हमारा उद्देश्य है, मानवता। तो एकता की जरूरत क्यों है? समाज बिखर रहा है क्या आपकी नजर में? बहुत ज्यादा जातिवाद के नाम पर रोटियां सेकी जा रही हैं श्रीमान। आपको न्यूज नहीं पढ़ रहे आप? नहीं, न्यूज तो कुछ जगह की आती हैं, उससे पूरे समाज को हम ताना बाना बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। समाजों को एक करना जरूरी है। आप भी न्यूज चलाइए, ये काट कर हमारी अलग से। मतलब ताना बाना बिगड़ गया है समाज का। कौन बिगाड़ रहा है समाज का ताना बाना अब आपकी नजर पर कह दें? नहीं, कह दीजिए, जब उसको भी चला देंगे काट के। अरे साहब, इतने ज्यादा भी नहीं। नहीं चला देंगे आप बोले कौन बिगाड़ रहा है ताना बाना, जिसको एकता की जरूरत पड़ रही है? श्री गणेश हम आप कर रहे हैं, श्री गणेश हम आप हम बिगाड़ रहे हैं। बिगाड़ रहे हैं।
अच्छा, आप और हम दोनों, तो वही तो मैं कह रहा था कि कोई भड़काने वाली बात है क्या आपके बयानों से, जिससे ताना बाना बिगड़े? नहीं, हम एकता की चर्चा करते हैं, आज भी कह रहे हैं, हम मानववादी हैं। सबसे पहले कोई हमसे परिचय पूछे तो हम सबसे पहले मानव हैं, फिर सनातनी हिंदू हैं, तीसरा हम हिंदुस्तानी हैं, ये हमारा सौभाग्य। चलिए आखिर में मैं गुरुजी, आज का युवा जिसको आप एक करने की बात कह रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे जल्दी से? सभी युवाओं को हम यही कहना चाहेंगे कि मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है और सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबको स्वीकार करता है। सभी युवाओं से कहना है, माता पिता और गुरु की बातों पर चलते रहिए, सनातन धर्म का अनुकरण करते रहिए, भारत एकता की ओर बढ़े ताकि अनेकता में, जातिवाद में ना बटे और सनातन का उत्थान हो, भारत का उत्थान हो, भारत विश्व गुरु बने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, आपने सुना धीरेंद्र कृष्ण गर्ग को। इन्होंने जितनी भी बातें कही हैं वो वही बातें हैं जो सनातन धर्म की कोर शिक्षा है। मुझे नहीं लगता कोई अंधविश्वास की यहाँ पर कोई बात थी। बाकी लोगों का देखो क्या होता है, मान्यता होती है, लोग भी एक अट्रैक्शन की तरह खींचे चले जाते हैं। और जैसे कि उन्होंने बताया कि इनके पास जो बहुत सारे फॉलोअर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है अपनी जो दुख दर्द है उसको लेकर इनके पास जाते हैं और ये उसका किस तरह से निदान करते हैं। लेकिन चलो, एक आस्था की तो बात होती है, क्योंकि देखिए हमारे जो सनातन धर्म है उसमें जो हमारे देवता हैं उनमें जो है वो जितने भी ये अवतार हुए हैं, हनुमान जी को भी रुद्र का अवतार कहा जाता है। रुद्र जो 11वें अवतार हनुमान जी कहे जाते हैं। और हनुमान जी के प्रति जो सनातनी हिंदुओं की आस्था है उसमें कोई अंधविश्वास जैसी कोई बात है ही नहीं, क्योंकि हनुमान जो है वो बुद्धि के देवता हैं। दिमाग, आपको जब भी आप कोई चीज़ सोचोगे, तर्क के देवता हैं हनुमान जी। और जब भी आप किसी चीज़ को लॉजिकल सोचोगे तो यानी कि आप हनुमान जी की बताए हुए शिक्षाओं को आप ग्रहण कर रहे हो। तो इसमें कहीं भी अंधविश्वास वाली बात तो मुझे नहीं लगी। दूसरा, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही जो अक्सर सनातन धर्म की मेन शिक्षा है, वो ये है कि सनातन धर्म जो है मानव मात्र की बात करता है। इन्होंने खुद को कहा कि सबसे पहले हमारे लिए मानवता है, सबसे पहले इंसानियत है, उसके बाद फिर हम सनातनी हैं, फिर हमारे जो देश धर्म की बात आती है। और इन्होंने एक और पॉइंट यहाँ पर रखा कि आत्मरक्षा के लिए जो है वो आपको अगर हथियार उठाना पड़े तो वो गलत नहीं है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। और इन्होंने कहा कि जैसे आपको अगर आत्मरक्षा करनी होती है, कि हमारे भी सनातन धर्म में लिखा हुआ है कि आप हथियार जो है वो 4 चीज़ों के लिए उठा सकते हो, देश के लिए, अपने धर्म के लिए, स्त्री रक्षा के लिए और आत्मरक्षा के लिए। तो आत्मरक्षा के लिए जब भी आप हथियार उठाते हो तो वो गलत नहीं है। आत्मरक्षा का मतलब है जब आपके ऊपर ऐसा नहीं कि आप आपने हथियार उठा लिया और आप सबको डराते फिर रहे हैं, अरे मैं तो डाउन हूँ, अरे अपने को हफ्ता देने का, नहीं तो अपन तेरे को मार देगा, ऐसा नहीं। ये वाला आत्मरक्षा नहीं होती। आत्मरक्षा का मतलब ये है कि जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है, जब आपको लगता है कि आपकी जान आपका खतरे पे है, तब आप जो है वो अपना हथियार उठा सकते हो। ये अलाउ है। हमारा कानून भी कहता है कि जब सबूत दिए जाते हैं तो ये कहा जाता है कि आत्मरक्षा के लिए ये चीज़ की गई है, और वो फिर सबूतों के और गवाहों के आधार पर वो प्रूफ भी करना पड़ता है। तो कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। इन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा, बुलडोजर से किसी की हत्या थोड़ी होती है। बुलडोजर से तो आपको पता है क्या होता है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस होते हैं वो तोड़े जाते हैं बुलडोजर से। तो बुलडोजर से हत्या और हिंसा की बात तो है हो ही नहीं, वो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। दूसरा, इन्होंने कहा कि चारों वर्ण जो है वो हमारे अंदर हैं। सनातन धर्म की शिक्षा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण हमारे अंदर है। और शूद्र का मतलब अछूत नहीं है। अभी भी अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल दो। जिनके भी दिमाग में ये कीड़ा है वो उनको ये शिक्षा लेनी पड़ेगी कि एक्चुअल में शूद्र का मतलब क्या है। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है, मुख से ज्ञान मिलता है। जैसे इस वक्त मैं अपनी बात करूं, मान लो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, मान लो, वैसे आपको मैं ज्ञान नहीं देता हूं, मैं तो अपने व्यू बताता हूं, लेकिन ज्ञान अगर मैं दे रहा हूं तो समझो मैं ब्राह्मण हूं। अगर मैं आत्मरक्षा के लिए, अगर देश रक्षा के लिए, स्त्री रक्षा के लिए और समाज रक्षा के लिए अगर हथियार उठाता हूं तो मैं एक क्षत्रिय बन जाता हूं। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं जिसमें कि समाज में कोई चीज़ जो है वो व्यवसायी लेन देन हो रहा है, जिसमें कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं या कोई बिजनेस में सेल परचेज हो रही है, तो व्यवसायी वर्ग जितना भी है, अगर मैं वो काम करता हूं तो मैं एक वैश्य बन जाता हूं। अगर मैं सर्विस सेक्टर में चला जाता हूँ, सेवा भाव मेरे अंदर है, और सेवा भाव जो है किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए। ये बात आप ध्यान रख लो। शूद्र जब भी किसी की सेवा करता है वो अपनी इच्छा से करता है। और जितने भी लोग सर्विस सेक्टर में आज काम कर रहे हैं, जो भी कारीगर हैं, जो भी बढ़ई हैं, कुम्हार हैं, लोहार हैं, जो भी लोग अपने
हाथ से मतलब कोई चीज़ करते हैं, मान लो मोबाइल रिपेयर कर रहे हैं या कुछ चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक टेक्निक है, उनके पास ज्ञान नहीं है, उनके पास वो नहीं है कि दूसरों लोगों को ज्ञान देंगे, लेकिन वो अपनी जीविका चलाने के लिए अपनी एक स्पेशल स्किल लेवर्ड की जैसे बात की जाती थी, अभी पीछे चला था कि आपको स्किलफुल होना है, आपको स्किलफुल होकर जो है दुनिया समाज की सेवा करनी है, तो उस चीज़ को शूद्र कहा जाता है। उम्मीद करता हूं मैंने ये शूद्र वाली चीज आपको डिटेल में समझाई कि लोग यहीं पे मात खाते हैं, वो कहते हैं दलित मतलब शूद्र नहीं, दलित शूद्र का मतलब जो डेफिनेशन है, और ये सारी चीजें जन्म से नहीं है, जन्म से कोई भी ब्राह्मण, जन्म से कोई भी क्षत्रिय, जन्म से कोई भी वैश्य, जन्म से कोई भी शूद्र जो है वो ऐसा नहीं होता कि जन्म से मैं ये हूं, पैदा हो आप होते हो और उसके बाद फिर आप इन चीजों में वर्णों में ढल जाते हो। अगर हर इंसान के अंदर ये चारों वर्ण पाए जाते हैं, लेकिन हुआ क्या कि समाज में जैसे जैसे चीज़ें चली तो ब्राह्मण जो थे, जो शिक्षा दे रहे थे, उन्होंने ये समझ लिया कि हम जो हैं वो हम अपने बेटे को या अपने बेटी को या पुश्तैनी रूप से जो शिक्षा हम दे रहे हैं वो उनको भी उसी ट्रेडिशन में लगा लें। क्षत्रिय ने सोचा कि हम क्षत्रिय हैं तो हमारे बेटे भी क्षत्रिय ही बने, वैश्यों ने सोचा कि हम बिजनेसमैन हैं तो हमारे आगे आने वाले बेटे भी जो है वो बिजनेसमैन ही बने, जैसे मुकेश अंबानी है, उसका बेटा जैसे धीरूभाई अंबानी था, तो वो ऐसे चलते, और ये चीज़ को आप रोक नहीं सकते हो। जो शूद्र थे, जो कारीगर थे, उन्होंने सोचा कि हम जो चीज़ हमें आती है, जो हस्तकला हमें आती है, वो हम अपने सिर्फ परिवार को ही दें, अपने बच्चों को ही दें। तो ऐसे होने लगा। इससे क्या हुआ, वो जाति में कन्वर्ट हो गया और लोगों ने समाज में भट गया। तो ये सामाजिक बुराई है, सनातन धर्म की शिक्षा से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। और ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि सिर्फ सनातन धर्म ही है जो मानव मात्र की बात करता है, जो कहता है विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, प्राणियों में सद्भावना हो। तो प्राणियों में सद्भावना की बात की जाती है, इंसानों से भी ऊपर उठ के, और ये इतनी बढ़िया बात जो मुझे लगती है, इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि सनातन धर्म सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया शिक्षा सनातन धर्म की है। लोग इसको गलत समझ लेते हैं, और ये भी हुआ है कि पीछे काफ़ी टाइम से जो अकबर का काल था, जो अंग्रेज़ों का काल था, उसमें क्या हुआ, डिग्रेड करने में भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अभी मैंने पीछे एक पोस्ट शेयर करी थी मैकोले की, जिसमें मैकोला ने जो गुरुकुल थे उनको कैसे ख़त्म करने के लिए जो प्लान बनाया गया था ब्रिटिश के द्वारा, तो मैकोले ने एक्सप्लेन किया था कि 1835 से पहले भारत में गुरुकुल चलते थे, और यहाँ पर जो शिक्षित मतलब शिक्षा की दर थी, जो शिक्षित लोग थे, उसको ऑलमोस्ट 100% थी, ऑलमोस्ट 100%। ठीक है, जबकि इंग्लैंड जहाँ से अंग्रेज आए थे वो कहते हैं हमारी 17% एजुकेशन की दर है, एजुकेटेड लोग सिर्फ 17% थे उस वक्त 1835 में, लेकिन इंडिया में ऑलमोस्ट 100% थे। अगर आप जो है वो इस चीज़ को डाउटफुल रखें तो आप सर्च कीजिए, खुद सर्च कीजिए, मैकोले के नाम से आप गूगल में सर्च कीजिए, आपको उसका डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, उसके दस्तावेज अभी भी आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, आप कहीं भी उसको पा सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि सनातन धर्म की जो शिक्षाएं थी, और अभी ये कुछ कहते हैं लोग कि भाई तुम्हारी किताबें तो नालंदा में जल गई थी। नालंदा एक लाइब्रेरी थी, वो धर्म की किताबें नहीं थी, वहाँ पर एजुकेशन की किताबें थी, क्योंकि वो एक यूनिवर्सिटी की तरह थी। आप एक यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और उसको कोई खिलजी नाम का लुटेरा आता है और वो उसको जला के राख कर देता है, तो वहाँ पर कोई धर्म की किताबें नहीं थी, वहाँ पर एजुकेशन पढ़ाई होती थी, वहाँ पर गुरुकुलों में पढ़ाइयाँ होती थी। जो गुरुकुल किस तरह से चलते थे इसके लिए मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, आप उसको बहुत ही डिटेल से समझिएगा कि किस तरह से गुरुकुल जो चलते थे और एजुकेशन इंडिया में ऑलमोस्ट 100% कैसे थी 1835 से पहले। तो मुगल काल में भी जो है वो जो सनातन धर्म की किताबों में मिलावट की गई थी। मनुस्मृति को तो पूरी तरह से मतलब ऐसे मिलावटी कर दिया गया। तो मनुस्मृति अगर आप पढ़ रहे हो तो विशुद्ध मनुस्मृति ही पढ़िएगा, उसमें डॉक्टर सुरेंद्र ने क्लियर लिखा हुआ है कि कौन कौन से जो है प्रक्षेपित श्लोक हैं। वेदों में, ये तो महाभारत में भी इन्होंने जो है मिलावटें करी हैं, अभी रामायण में भी आपने देखा ये लोग मिलावट कर देते हैं। मतलब अगर कहीं पे एक चैप्टर है, उस चैप्टर में मान लो 18 अध्याय हैं, मान लो उस 18 श्लोक हैं, तो उसमें क्या होता है 19, 20, 21 वो अलग से ऐड कर देते हैं और बोलते हैं चैप्टर नंबर 1 मान लो, चैप्टर नंबर 1 में अगर 18 ही श्लोक हैं तो वो बोलते हैं चैप्टर नंबर 1 का 19वें श्लोक में देखो तुम्हारे सनातन धर्म में लिखा हुआ है मांस खाना, तो 19वां श्लोक मेन उसमें है ही नहीं। ठीक है, उसमें सिर्फ 18 ही हैं। तो ऐसी चीज़ों इन्होंने ऐड बीच में करी है। दूसरा, ट्रांसलेशन भी गलत किए हुए हैं। संस्कृत हर किसी को आती नहीं है तो संस्कृत के ट्रांसलेशन भी गलत है। मुझे लगता है धीरेन्द्र जी ने जो चीज़ें कही हैं वो कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि अंधविश्वास वाली कोई चीज़ है।
और इन्होंने ये बहुत अच्छी चीज़ कही कि विश्वास और अंधविश्वास ये वैसे ही हैं जैसे दिन और रात। अगर लाइट है तो अंधेरे की वैल्यू तभी है जब लाइट है, और लाइट की वैल्यू तभी है जब अंधेरा है। तो दोनों चीज़ें जो है वो आपस में मिलजुल करती हैं। यहाँ तक ठीक है, इससे ज़्यादा अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। अंधविश्वास ऐसा होता है कि गलत चीज़ को भी आप सही मान के चलो, वो होता है अंधविश्वास। अगर हम भी मानते हैं कि हनुमान जी जो थे वो बुद्धि के देवता थे और हनुमान जी जो थे बलशाली थे, और उनको लेकर लोग जो है वो अपनी एक्सरसाइज करते हैं, हनुमान जी से मेन जो पहलवान होते हैं ज़्यादातर वही हनुमान जी को पूछते हैं, और वो अपनी जब भी जैसे एकलव्य था, एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को सामने रखकर उसने वो धनुर्विद्या सीख ली। तो अगर किसी का भला हो रहा है उससे तो कोई नुकसान नहीं है। हनुमान जी को लेकर कोई कत्ल नहीं कर रहा है, हनुमान जी का नाम लेकर कोई किसी को मार नहीं रहा है कि ए मेरे हनुमान को नहीं पूजा मैं तेरे को मार दूंगा, ऐसा नहीं होता है सनातन धर्म में। मेरे राम की अगर तू पूजा नहीं करता है मैं तेरे को मार दूंगा, ऐसा नहीं होता है सनातन धर्म में। अगर होता है तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों ये वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूँ, और वीडियो का अंत में उसी वर्ड के साथ करता हूँ जो उन्होंने भी अपने वीडियो में कहा है कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व में शांति हो। जय सत्य सनातन, जय श्री राम, वंदे मातरम।